हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा पाठ्यक्रम है इसमें हम समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। तो जो वस्तु है गैस में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड जो ठोस में बदल सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, और इसमें गैस भी निकल सकता है, रिलीज हो सकता है, या तापमान में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसको हम लिखते हैं संकेत और सूत्र के माध्यम से। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी इक्वेशन में आप देखेंगे कि दो पार्ट होता है, एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हम अभिकारक को लिखते हैं यानी कि रिएक्टेंट को लिखते हैं, और राइट साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो अब समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो ये पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और बाईं ओर लिखे जाते हैं वो अभिकारक होते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, तो अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ जो दाईं ओर लिखे जाते हैं वो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब हमने देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं। तो समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब जितना परमाणु का संख्या लेफ्ट में है उतना ही राइट में भी है। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स, कितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया होता है, कितना तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इसको हम समझते हैं। एक होता है हमारा संयोजन, दूसरा होता है वियोजन, तीसरा होता है विस्थापन और दूसरा होता है द्विविस्थापन। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण के आधार पर देख सकते हैं, या मतलब हीट के आधार पर हम देख सकते हैं। तो जो संयोजन क्रिया होता है, संयोजन का अंग्रेजी होता है कम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि दो पदार्थ कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो संयोजन का होता है जुड़ना यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं वियोजन का। इसका अर्थ होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है टूटना। इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। फिर एक तीसरे तरह का अभिक्रिया होता है जिसमें विस्थापन होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। फिर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को, रिडॉक्स रिएक्शंस को। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है या हाइड्रोजन निकल जाता है। फिर बात करते हैं अपचयन का यानी कि रिडक्शन का। तो ये ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। फिर एक रिएक्शन होता है रेडॉक्स, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अब हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव होता है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे संक्षारण होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोशन। तो जब धातुएं नमी या वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जैसे लोहे पर जंग का लगना, तो इसको हम बोलते हैं कोरोशन यानी कि संक्षारण। फिर एक होती है विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है कि उसका गंध या स्वाद बदल जाता है। जैसे वसायुक्त या तैलीय भोजन का हवा के संपर्क में आने पर जो वो भोजन ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि चिप्स वगैरह सब जो होता है तो उसमें हम ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, क्योंकि जो टाइट डिब्बा में जो भोजन रखा जाता है और नुकसान नहीं हो।
तो रासायनिक समीकरणों को हम अब लिख करके अभ्यास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अभिक्रिया सब में कैसे रंग बदल जाता है। तो जैसे मतलब AgCl है तो उसका रंग धूसर हो जाता है, या CuSO4 जिसको हम कॉपर सल्फेट या तूतिया बोलते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि समीकरण को हम लिखते हैं, समीकरण ही तो लैंग्वेज है अभिक्रिया को लिखने का। तो अभिक्रिया को जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है वो होता है समीकरण। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अगर हम कोई समीकरण लिखते हैं तो उस समीकरण को संतुलित भी होना आवश्यक है। तो अब समीकरण दो तरह के होंगे, एक होगा संतुलित समीकरण और दूसरा होगा असंतुलित। असंतुलित में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो परमाणु नंबर ऑफ एटम है वो बराबर नहीं होगा असंतुलित में, और संतुलित में दोनों बराबर होगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसका अर्थ होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद को कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, Mg+O2 बराबर MgO। तो ये गलत है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित नहीं है। इसको सही रूप में लिखने के लिए आप इसमें देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, 1, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2। यहाँ पर हम लिखते हैं Mg+O2 बराबर MgO। तब तो परमाणु जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर नहीं ना हुआ। लेकिन अगर इसी को हम लिख देते हैं 2Mg+O2 और बराबर 2MgO, तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का 2 परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन का भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी। अब हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। ये 3 प्रकार के होते हैं। डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन यानी कि टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया केवल ऊर्जा देने पर ही होती है। यह ऊर्जा 3 रूपों में दी जा सकती है। एक होता है थर्मल यानी कि हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं। जैसे चूना पत्थर है CaCO3, उसको गर्म करेंगे तो क्या 2 चीज़ में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि CaO और CO2 में टूट जाएगा। तो चूना पत्थर जिसके लिए हम लिखते हैं CaCO3, उसको अगर हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो CaO और CO2 में टूट जाता है। फिर एक केवल उष्मा ही दे करके या गर्म करके ही हम नहीं तोड़ते हैं किसी कंपाउंड को, हम इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन भी होता है, विद्युत वियोजन बिजली द्वारा होता है। जैसे H2O में करंट प्रवाहित करने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। फिर एक होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जैसे सूर्य के प्रकाश के द्वारा। इसमें हम सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को अगर हम धूप में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो उसका जो सफ़ेद रंग है वो धूसर हो जाता है, ग्रे हो जाता है, व्हाइट कलर जो ग्रे में चेंज हो जाता है। अब हम समझते हैं द्विविस्थापन को। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ एक शक्तिशाली तत्व एक कमज़ोर तत्व को धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। जैसे हम बात कर रहे हैं Fe+CuSO4, तो Fe+CuSO4 बराबर हम लिखते हैं FeSO4+Cu। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आयरन जो है सो शक्तिशाली है कॉपर से, तो कॉपर को बाहर कर दिया, लोहा ने कॉपर को हटा दिया। अब हम चर्चा कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ 2 यौगिक अपने साथियों की अदला बदली करते हैं और एक अवक्षेप बनता है यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है जो पानी में नहीं घुलता है। जैसे Na2SO4 + BaCl2 बराबर BaSO4 + 2NaCl। ये उदाहरण हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब हम समझते हैं ऑक्सीडेशन का। इसमें 2 प्रक्रियाएं साथ चलती हैं। तो इसमें जैसे Cu+O2 बराबर CuO, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी। और फिर हम देख रहे हैं CuO+H2 तो बराबर Cu+H2O, तो ऑक्सीजन निकल गई इसका, इसीलिए इसका अपचयन हो गया। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक वर्सेस इंडोथर्मिक को हम समझेंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, जैसे श्वसन, रेस्पिरेशन या प्राकृतिक गैस का दहन। और इंडोधर्मिक को होता है जिसमें अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मा अवशोषी, उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण और सभी वियोजन अभिक्रियाएं। तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल है
वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम लिखते हैं ना इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। तो ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड, तो ये क्या होता है, ये होता है इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ऊष्मा अवशोषी। अब हम समझते हैं कोरोशन, लोहे को बचाने के लिए पेंट करना या तेल लगाना या यस्ता लेपन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लेबनाइजेशन, इसमें जस्ते की परत को चढ़ाते हैं। और रेनिसिडिटी को, यानी कि गंध उसमें नहीं आ जाए, स्वाद में विकृत नहीं हो जाए, तो तेल वाला खाना को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं और या एंटीऑक्सीडेंट को मिलाते हैं। अब इसके बाद हमने देखा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन में भी आपको आएगा। तो इसमें अलग अलग आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, FeH2O बराबर Fe3O4H2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लोहा बाईं ओर 1 है, दाईं ओर 3, हाइड्रोजन बाईं ओर 2 और दाईं ओर 2, ऑक्सीजन बाईं ओर 1 और दाईं ओर 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लिख देते हैं Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। उसी हिसाब से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ पर भी हम इसको अगर हम लिख देते हैं 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो याद रखना है कि समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए हम ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक्वस लिखते हैं। तो ये आप इसको जब कभी आप देखिएगा S लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो समझ लीजिएगा कि ये ठोस है, L लिखा हुआ हो तो समझ लिए द्रव है, और गैस के लिए हम यूज करते हैं G और जलीय विलयन के लिए एक्वस। तो जहाँ पर AQ लिखा हुआ हो तो वहाँ पर समझ लीजिए कि ये जलीय विलयन है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि तीर जो देख रहे हैं, तीर के ऊपर अगर कुछ जानकारी भी रहती है, जैसे डेल्टा रहेगा या कैटेलिस्ट का उपयोग हो रहा है, तो उसे तीर के ऊपर लिखा जाता है। अब इसके बाद हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो जब दो जलीय विलयन आपस में मिलते हैं और एक ऐसा ठोस पदार्थ बनता है जो पानी में नहीं घुलता है, उसे ही हम अवक्षेप कहते हैं। ऐसी हर अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4। इसमें हम देख सकते हैं सफ़ेद दही जैसा अवक्षेप बनता है। फिर फोटोग्राफी और प्रकाश अपघटन की बात करें तो सल्फर ब्रोमाइड जैसे AgBr का उपयोग जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जब AgBr पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। इसके लिए हम लिखते हैं 2AgBr, ब्रैकेट में S मतलब ये सॉलिड हो गया, और फिर क्या बनता है 2AgS प्लस Br2G। तो Br2 क्या हो गया, ब्रोमीन गैस बन गया, और Ag मतलब हो गया सिल्वर यानी कि चांदी। यही कारण है कि सिल्वर के लवणों को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि ये प्रकाश से क्रिया न करें। फिर हम देखते हैं कि दीवार पर जो सफ़ेदी होती है वो तो सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आती है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है चूना, यानी कि CaO को पानी में मिलाने पर बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कि CaOH12 बनता है। तो जब इसे दीवारों पर लगाया जाता है तो यह हवा की CO2 के साथ धीमी गति से क्रिया करता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है जो दीवारों को चमक देती है। अब हम देख सकते हैं कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस क्यों भरी रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन सक्रिय है और तेल के साथ क्रिया करके उसे विकृत गंध का बना देगा, उसका गंध जो है खराब हो जाएगा और स्वाद बिगड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है और ऑक्सीकरण को रोकती है। अब समझते हैं हम कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो कुछ अभिक्रियाओं में तीर के ऊपर कुछ रसायन के नाम लिखे होते हैं, जैसे Na, Pd या Pt। इन्हें उत्प्रेरक करते हैं। ये खुद अभिक्रिया में खर्च नहीं होते, लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं
केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सबस्टांस चेंज इनटू न्यू सबस्टांस। तो रिएक्टेंट जो है सो प्रोडक्ट में बदल जाता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब उदाहरण के लिए व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बाद समझते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using chemical formulas। तो H2 plus O2 बराबर H2O, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो वाटर बनाता है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे H2 plus O2 बराबर H2O। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ए केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड। बैलेंस इक्वेशन की बात करें जैसे 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, तो हम देखते हैं कि सेम नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो एक होता है केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, तो टू और मोर सबस्टांसेस कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलियर सबस्टांसेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। अब इसके बाद चर्चा करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिलीजेस हीट। इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होता है, तो हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस हीट, जैसे कि कंबसन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, तो इसका उदाहरण हमको मिलेगा कोरोशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन एसिडिटी, स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। we will write reactants and products in words, convert into chemical formulas, balance the equation, add state symbols। इस तरह से हम तो क्या सब साइन होता है केमिकल रिएक्शन का? केमिकल रिएक्शन में क्या सब होता है? तो हम देख सकते हैं कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, गैस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सबका हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो जब कोई पदार्थ बदल कर नया पदार्थ बनता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आयरन और ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, तो रस्ट या जंग बनता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और फॉर्मूलाज में लिखना, केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर वाटर होता है, तो इसको हम लिखते हैं 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन का क्या सब संकेत होता है, क्या सब साइन होता है? तो कलर चेंज हो जाएगा, गैस रिलीज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसमें आएगा केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन, दो या अधिक पदार्थ मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे CaO प्लस H2O बराबर CaOH2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? एक कंपाउंड टूट करके छोटे पदार्थ बनाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो कंपाउंड आयन एक्सचेंज करते हैं आपस में। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, तो एक साथ होगा, तो ये हो जाएगा हमारे रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट बदलकर नए पदार्थ बनाते हैं। और बैलेंस इक्वेशन इसलिए ज़रूरी है कि मास नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। और रस्टिंग क्या होता है? तो आयरन का ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके रस्ट बनाना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और रेनिसिडिटी क्या होता है? तो तेल या घी का ऑक्सीडेशन होकर ख़राब हो जाना रेनिसिडिटी कहलाता है। तो ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। अब इसको समझने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा।
और इसमें इसी पर कुछ क्वेश्चन सब भी आपको आएगा, जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या बनता है, तो नया सब्सटेंस बनता है। और बैलेंस इक्वेशन किस नियम पर आधारित है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। और कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, तो A + B = AB। और व्हिच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो AB बराबर A + B। AB जो है टूट करके A और B में जो बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी हिसाब से कुछ और भी आपको क्वेश्चन सब आएगा, जैसे जिंक + USO4, तो क्या हो जाएगा ZnSO4 + Cu, तो ये हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण। और रस्टिंग क्या है, तो ऑक्सीडेशन है। तो इस तरह से आप अभ्यास कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसमें केमिकल जो रिएक्शन है और जो केमिकल इक्वेशन है, इसको आपने